हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो से। आईबी का एग्जाम है, एसीआईओ का। ठीक है। तो ये आपका एग्जाम हुआ था 17 जनवरी को 2024 का है। 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक का एग्जाम है ये। और आपका सेकंड शिफ्ट जो भी है, जिस भी शिफ्ट का एग्जाम है, क्योंकि ये किसी के द्वारा मेरे पास भेजा गया था, उसी का मैंने ये पेपर देखा है। क्योंकि उसने स्पेशल रिक्वायरमेंट की है कि सर इसका रीजनिंग का पेपर सॉल्व करवाइए। तो आज इसकी रीजनिंग के क्वेश्चन हम देखेंगे कि रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरह से इन्होंने बनाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो देखिए अच्छे से इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे तो देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें गिवन दे रखा है। कि 6 प्लेयर है जिसके नाम ये है। ठीक है। और ये हर एक अलग अलग गेम खेलते हैं, चेस, पोलो, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल। बोला कि कंडीशन स्टार्ट हो चुकी है। पोलो प्लेयर हैज मोर हाइट देन हॉकी प्लेयर। तो भाई देखो, एक एक कंडीशन हम बनाएंगे। तो पोलो प्लेयर की जो हाइट होगी वो आपकी होगी हॉकी प्लेयर से ज्यादा। ठीक है। तो आगे देखते हैं। हॉकी प्लेयर से ज्यादा है, ओके। एम प्ले क्रिकेट। एम जो है वो क्रिकेट खेलता है। मैं तो अलग अलग बना रहा हूँ इसको। ठीक है। एम जो है वो क्रिकेट खेलता है। के फुटबॉल नहीं खेलता। के फुटबॉल नहीं खेलता। राइट। फुटबॉल नहीं खेलता। एन हैज मोर देन हाइट ऑफ देन यू। एन की जो हाइट है वो किससे ज्यादा है? ओ से ज्यादा है। तो इन चीजों को आप देखते चलिए। जो पॉइंट में बना रहा है वो क्वेश्चन के पॉइंट है, उसको अरेंज करेंगे अब तक हम। ठीक है। हॉकी प्लेयर हैज मोर देन हाइट टेनिस प्लेयर। हॉकी वाले की टेनिस से भी ज्यादा, तो टेनिस को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है। पॉइंट वो पॉइंट बन गया अपना। फुटबॉल प्लेयर हैज लेस हाइट देन क्रिकेट प्लेयर। फुटबॉल की जो है वो क्रिकेट से कम है। तो इसका मतलब एम क्रिकेट खेल रहा है, तो पहले मैं सिंपल सा लिख देता हूँ। क्रिकेट जो है वो क्रिकेट ज्यादा लंबा है फुटबॉल से हाइट में। हो गया। के हाइट, के की जो हाइट है वो 3 प्लेयर से ज्यादा ऊंची है। ओनली 3 प्लेयर से ज्यादा है, तो मतलब 1 2 3। इन सब से ऊंची कौन है? के है। पोलो प्लेयर हैज लेसर हाइट देन एग्जैक्टली 3 प्लेयर्स। जो पोलो है वो 3 से कम है। तो 1 2 3 यहाँ पर हम पोलो बना देंगे। तो आगे देखोगे तो पी जो है हाइट देन के। पी जो है वो के से बड़ा है। पी जो है वो के से बड़ा है। तो यहाँ पर पी को रख दी इसी के ऊपर। ओ की हाइट एल से कम है जो कि टेनिस खेल रहा है। सॉरी, ओ की हाइट ज्यादा है, तो ओ की हाइट ज्यादा है एल से जो टेनिस खेल रहा है। तो ये हमारे पास सीटिंग बनाएगी। ठीक है हमने। ओके। तो यहाँ पर हम सीटिंग देखते हैं कि किसकी सीटिंग क्या बनी है। तो जो ओरिजिनल सीटिंग है मैं यहाँ से उठाता हूँ, इस वाले से। ठीक है, इस वाले से उठाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 प्लेयर कम है के से। 1 2 3 4 5। और ये आपके 6 6 प्लेयर तो है। तो नीचे से चौथे नंबर पर है कौन? के। तो यहाँ पर के आ जाएगा चौथे नंबर पर। ठीक है। और इससे ऊपर कौन है? पी। इससे ऊपर कौन है भाई? पी। इस चीज का ध्यान रख लेना। ठीक है। अब देखो क्या क्या और देखें। और भाई तो यहाँ पर आप लिंक देखोगे तो ओ से बड़ा कौन है? ओ से बड़ा यहाँ पर अगर देखो तो एन है। तो यहाँ पर मैंने एन पुट कर दिया। तो ये प्लानिंग हमारी भी चेंज हो गई। तो ये देखो। तो या तो ये ऊपर हो सकते हैं के या फिर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पोलो है और ओ एल।
तो भाई हमारी प्लानिंग तो सिक्स है, तो ये अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बनाऊं, इन दोनों के अकॉर्डिंग बनाओ सिक्स, तो ये वन टू थ्री फोर नंबर पर ही आएगा, और लास्ट में वन टू थ्री, और उससे फोर नंबर पर ये आएगा। तो मैं फर्स्ट से बना देता हूँ, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ नंबर पर कौन आएगा? पोलो खेलने वाला आएगा। ठीक है। और पोलो से नीचे कौन है? हॉकी है। इससे आगे नीचे कौन है? हॉकी वाला है। और इससे नीचे कौन है? टेनिस है। ठीक है। और टेनिस कौन खेल रहा है? एल खेल रहा है। और एल से ऊपर ओ है, और इससे ऊपर एन है। तो ये हमारी प्लानिंग अरेंज हो चुकी है। ठीक है। एक जगह बची वो कौन है? एम है। तो एम क्या खेल रहा है? क्रिकेट, जो कि कंडीशन में दे रखी है। राइट। के फुटबॉल नहीं खेलता, तो फुटबॉल कौन खेलेगा इनमें से? पी फुटबॉल खेलेगा। पी फुटबॉल खेलेगा। ठीक है। और के क्या बचा? कि अपने पास एक ही गेम बचा, जो कि चेस है, तो यहाँ के जो खेलेगा वो चेस खेलेगा। तो ये आपकी अरेंजिंग हुई है। ठीक है। बोला कि ट्रू बताना है कौन सा होगा, तो पी की हाइट एम से बड़ी है, क्या देखोगे? पी बड़ा है, एम से नहीं है। तो इसका मतलब ये तो हो गया गलत। चेस प्लेयर हाइट इज मोर देन फुटबॉल प्लेयर, चेस वाले की हाइट जो है फुटबॉल से ज्यादा है, देखोगे आप अरेंजमेंट में? तो नहीं है। सेकंड और थर्ड में देखो, चेस नीचे है, फुटबॉल ऊपर, तो ये भी गलत हो गया, तो ना इधर नॉर आ जाएगा, लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन दे रखे, पजल के क्वेश्चन है, तो आराम से इस क्वेश्चनों पर सोल्व करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो भाई इस क्वेश्चन में देखिए, सात फ्रेंड हैं, सात स्टूडेंट्स हैं, जो कि सेंटर की तरफ सर्कल, सेंटर की तरफ फेस कर बैठे हैं। एक से सात तक रैंक है उसकी। तो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो गए अपने। बोला कि यू जो है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ टू के पास। तो हम सर्कल नहीं बना रहे, अभी हम बस सिंपल सा करके देख रहे हैं। यू जो है टू, जो कि टू रैंक है, रैंक टू के पास वन टू थ्री फोर, लेफ्ट में, लेफ्ट इधर ही होगा, यू आ जाएगा। ठीक है। राइट। टी सेकंड टू द राइट ऑफ रैंक सेवन, टी जो है सेवन के राइट में है, सेकंड राइट में होगा। टी अगर यहाँ पर रख लूं मैं, तो सॉरी, सेवन के राइट में है ना, सेवन यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके सेकंड राइट में कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा। ठीक है। और आगे क्या है? क्यू इज सीटिंग इमीडिएट राइट ऑफ वी, जो कि सिक्योर टू कर रहा है, तो यहाँ पर टू कर रहा है वी, तो वी इसके साथ रख देते हैं, टू के साथ। और टू वाले इसके साथ कौन बैठा है? इमीडिएट राइट ऑफ वी के राइट में कौन है? क्यू है। तो यहाँ पर हम क्यू पुट कर देंगे। ठीक है। ओके। और क्या है? एस इज सिटिंग थर्ड टू द राइट लेफ्ट ऑफ आर, आर के थर्ड लेफ्ट में कौन है? एस है। तो वो एक दो तीन, यहाँ पर कौन है? एस है। पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, पी जो है थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वी है। अगर यहाँ, अगर इसके ऊपर वी बैठा है, तो इसके थर्ड लेफ्ट में पहुंचा वन टू थ्री, यहाँ पर कौन आएगा? पी आ जाएगा। ठीक है। क्यू के पास सिक्स रैंक है, क्यू के पास सिक्स रैंक है, एस के पास थ्री है। ओके। और ओनली वन सीटिंग बिटवीन आर एंड यू, आर एंड यू के बीच में ओनली एक बच्चा बैठा है। तो आर और यू के बीच में हम यहाँ पर, तो यहाँ पर अलग से बना लेते हैं। आर और यू के बीच में एक है, तो पोजीशन नहीं पता, तो यू इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। ठीक है। ओनली वन सीटिंग बिटवीन वन एंड टू, वन एंड टू के बीच में एक बच्चा बैठा है, तो वन एंड टू की सेम सिचुएशन बनाते हैं। वन और टू के बीच में एक बच्चा बैठा है। ठीक है। तो यू के पास फाइव नहीं है, यू के पास क्या नहीं है? फाइव नहीं है। तो ये सीटिंग्स है अपनी। तो अरेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम सीधा सा अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट लाइन ये उठाते हैं, सबसे ज्यादा मुझे यहीं पर दिखाई दे रहा है। अगर क्यू के साथ सिक्स है, वी के साथ कौन है? टू है। और ये और पी, और फिर यू। तो यहाँ पर यू आया, तो यू के बीच और आर के बीच में एक है, तो इधर हम अगर आर को पहुंचाए तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आर को इधर पहुंचाए तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो यहाँ से मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ इस साइड में।
ठीक है। ओके। तो क्यू वी और आपका पी यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, आगे हम नहीं कर रहे क्योंकि आर को पोजीशन हमने चेंज की है। हो गया। एस के थर्ड लेफ्ट में कौन है, सॉरी आर के थर्ड लेफ्ट में एस है, तो एस 1 2 3, यहाँ पर कौन है, एस है जो कि 3 लेके बैठा है। अगर इस आर के अकॉर्डिंग देखें तो ऊपर वाले आर के अकॉर्डिंग 1 2 यहाँ पर एस बैठा हुआ है, ठीक है। ओके। ये अपना फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया। टू और वन के बीच में कौन कौन है, एक है। तो टू और वन के बीच में अगर हम इधर पहुंचाए तो इधर टू, वी तो टू पर है, तो इधर वन पहुंचाए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इसमें। टू को हम आर के साथ अरेंज करते हैं, और सॉरी वन को आर के साथ अरेंज करते हैं, टू इसके साथ है, ठीक है। ओके। आगे देख लेते हैं। एस के साथ 3 है। ओके, हो गए। तो पोजीशन हमने फिट कर ली। तो 1 और 2 ये भी अरेंज हो चुका है दोनों तरफ से। तो टी और 7 के बीच में एक है, 7 एज इट इज रखना हमने, तो यहाँ पर टी अल्फाबेट का अरेंज करेंगे। अगर यहाँ अरेंज करें तो यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। और अगर पोजीशन कितनी है, 7 है ना, तो ये तो बहुत ज्यादा बन गई, ये तो कट करो पहले आप, नीचे वाले। यहाँ पर आपका 6 है, और यहाँ पर बीच में प्लेस थी, तो यहाँ पर टी को अरेंज कर देंगे। तो टी और 7 इधर आ जाएगा। ओके। यू के साथ 5 नहीं है, इसके साथ 3 है। टी के साथ कौन आएगा फिर, 4 और 5 रह गया। तो 5 यू के साथ नहीं है, तो 5 यू के साथ नहीं है, तो इसका मतलब टी के साथ 5 आ जाएगा और यू के साथ 4 आ जाएगा। अपनी पोजिशंस बन गई, ठीक है। तो वही अपने सर्कल बनाते हैं और उस पे हम पोजिशंस को बैठाते हैं। तो सर्कल कहाँ से ले, यहाँ से ले लेते हैं। इसका कलर चेंज नहीं होता क्या? हो गया। तो भाई देखो, क्या है, 7 प्लेयर है तो 7 पोजीशन है, तो ये सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, हो गया 7, ठीक है। तो 7 हो गई। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं अपने सारे प्लेयर्स को, सारे रैंकर्स को। तो एस के साथ स्टार्ट कर देते हैं राइट से। तो ये आपका राइट 1, ये सेंटर की तरफ है, तो सेंटर की तरफ होगा तो राइट सभी का, नीचे वाले का राइट इस तरफ होगा और नीचे वाले का लेफ्ट इस तरफ होगा, ऊपर वाले का राइट इस तरफ होगा, ऊपर वाले का लेफ्ट इस तरफ होगा। चलो चेक करते हैं। एस के साथ 3 है, तो S 3 यहाँ पर है। उसके राइट में U 4 है, तो U 4 हो जाएगा। उसके राइट में P 7 है, तो P 7 हो जाएगा। उसके राइट में R 2 है, सॉरी R 1 है, इसके राइट में R 1 हो गया। और राइट जाएंगे तो T 5 है, तो यहाँ पर T 5 हम पुट कर देंगे। उसके राइट में जाएंगे तो V 2 है, तो यहाँ पर V 2 पुट कर देंगे, आगे Q 6 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर प्लेसेस फुल हो गई। अब क्वेश्चन चेक करते हैं। द स्टूडेंट्स 7, जिसके पास 7 रैंक है, वो सेकंड लेफ्ट है किसका, 5 का। 5 का सेकंड लेफ्ट कौन है, 7। तो ये 5 है, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे ये 5 है, इसका सेकंड लेफ्ट जाओ तो लेफ्ट इस तरफ है, तो 1 2, तो 7 बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट वाला। टी सीटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पर्सन, जो कि 2 है। 2 के राइट में कौन है, टी है। तो 2 के राइट में टी है नहीं, 2 के राइट में ये क्यू है, क्योंकि 2 के लेफ्ट में टी है, तो लेफ्ट आना था, तो राइट दे रखा, इस वजह से गलत हो गया। यू सिक्योर रैंक 4, यू के पास 4 रैंक है, यू के पास 4 रैंक है, ठीक है।
जो कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में, हाँ भाई ये भी बिल्कुल ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन है कि बोला कि साइन इंटरचेंज करना है और इक्वेशन करने है करेक्ट की। तो देख लीजिए, सारे ऑप्शन ट्राई करिए, पहले सबसे पहले क्वेश्चन ट्राई करिए, फिर सारे ऑप्शन ट्राई करिए। मैं आंसर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, प्लस और इक्वल टू को चेंज करना है, तो यहाँ पर हम इक्वल टू लगा देंगे और यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 2 से कट करोगे तो ये 12 बना देगा। 12 प्लस 2, 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपके पास? 32 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 6 24 होता है, -24 हो जाएगा, इज इक्वल टू में कितना आएगा? यहाँ से आप देखोगे तो 8 आएगा। बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन ये दे रखा है। बोला कि ओड वन आउट आपने निकालना है, इसमें से ओड वन आउट देखो, ओड वन आउट यहाँ पर देखोगे तो 3 कर रहा है। यहाँ पर 3 जो कह रहा है वो बिलोंग करता है, बाकी एक ग्रुप से अलग है, तो वो अलग हमने निकालना है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ बीच में लाइन लगाओगे तो यहाँ पर मुझे मिरर इमेज दिखाई दे रही है, सेम यहाँ पर मिरर इमेज, सेम यहाँ पर आप देखोगे। और यहाँ पर एक दूसरे का मिरर इमेज आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ थर्ड ऑप्शन में क्या है? थर्ड ऑप्शन में आपको वाटर इमेज यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है, और सभी में आपको मिरर इमेज दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि रीड केयरफुली आपको पढ़ना है, बाकी देखो क्या आपके अकॉर्डिंग ये बात होनी चाहिए। तो इसको ट्राई करने की कोशिश करने की ट्राई करते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपको दे रखा है ये। बोला कि बैंकिंग रिफॉर्म करती है इंडिया में, इनकम सॉरी इनकम बस रेंज ऑफ मेजर्स सच एज लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। बोला कि लाइब्रेज सॉरी तो इसमें बोला है कि जो लाइब्रेलाइजेशन है और डीरेगुलेशन है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो भी रिफॉर्म कर रही है, क्या क्या है कि आप जितने जल्दी अपने मतलब काम को जल्दी कर सकते हो, वो उसके बारे में यहाँ पर तीनों पॉइंट में बोला गया है। अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ड्राइवन इनिशिएटिव लाइक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम, प्रमोटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो इसने बोला कि जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी आ रही है आज के टाइम, उसको अडॉप्ट करके देखो, जो कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन मतलब आपको क्या होता है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है कई बार, और बहुत देर तक पैसे लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, या फिर अपना काम करवाने के लिए लाइन लगाना पड़ता है। तो इसको ठीक करने के लिए बोला गया है, टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक फंड जैसे एटीएम वगैरह जो भी हो गए, और डिजिटल पेमेंट जैसे कि यूपीआई के थ्रू आप जो पेमेंट कर पा रहे हो, ठीक है। ये सब क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन है, मतलब आपको अपने पैसे, मतलब आप जो भी फाइनेंस का काम करते हो, या फिर जो भी आपको जो भी खर्चा होता है, या आप जो खर्चा कर रहे हो, या आप जो कमा रहे हो, वो सारे को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो इसने बोला है क्वेश्चन में कि वीकन द आर्गुमेंट, एक कैसा आर्गुमेंट है ऑप्शन में जो वीक है बैंकिंग सिस्टम के लिए इंडिया में? तो वो बताइए कौन सा वीक होगा। तो पहला ऑप्शन बोला गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट। ये एक्ट क्या, ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है जो इसने लाइन में पहले ऑलरेडी दे दिया गया कि यहाँ पर आप देखोगे कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक फंड और डिजिटल पेमेंट लाया गया था यहाँ से। और ये आपका कब हुआ था? 2005 में हुआ था शायद, 1 जुलाई 2005 में हुआ था, ठीक है। ये आपका एक्ट 1 जुलाई 2005 में हुआ था, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है मनी लॉन्ड्रिंग को, इम्पोजिंग ऑब्लिगेशन ऑन द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन रिकॉर्ड। ये एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि आपके जो भी पहले क्या था, पैसे
अगर आपके पैसे दूसरा निकलवाता था, ठीक है, तो आपको पता नहीं लगता था। लेकिन ये एक्ट आने के बाद आपको पता लग गया कि आपके बैंक से पैसे निकल रहे हैं, और उसका मेंटेन रखा जाता है आज के टाइम रिकॉर्ड। और रिपोर्ट ट्रांजैक्शन जो भी आप अपने ऑनलाइन मंगाते हो, सारा काम, ये सारा काम आपके मोबाइल पर आ जाता है। तो कस्टमर को आइडेंटिटी वेरीफाई करने से इसको मिलती है, ठीक। जैसे आप यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, जो भी आप चलाते हो, पेटीएम वगैरह, तो वहां पर आपको वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर आप अपने पासवर्ड या फिर अपने जो भी है, जो भी आपके पास है, या आज के टाइम ये देखोगे, बैंक से अगर आप पैसा निकलवाओगे तो आपको आपकी फोटो को मैच करके दिया जाएगा। जो इंसान जो जिसका नाम पर अकाउंट है, उसी नाम को पैसे दिए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट अपने बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी वीकर नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट आया थी। तो सेकंड वैसे भी गलत दे रखी, तो बाद में देखते हैं क्या। स्टेप हैव बीन इशू ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? वो चीजें जो आप अपने लिए यूज कर पा रहे हो, उससे आप कुछ भी कमाई नहीं कर पा रहे, तो वो ही होता है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसे आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल में आप क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर उससे आप कोई यूज कर रहे हो, उस मोबाइल का यूज कर रहे हो जो आपकी लाइफ में काम आ रहा है, तो उसे हम कर देते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। तो वो आपको ऊपर डिसाइड करता है कि आप किस तरह से उसका यूज कर रहे हो या मिस यूज कर रहे हो। तो अगर आप मिस यूज कर रहे हो तो नॉन परफॉर्मिंग आ जाएगा, और यूज कर रहे हो तो परफॉर्मिंग एसेट आ जाएगा, ठीक है। और एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो चीज होते हैं जो आप अपने लिए यूज करते हो, ठीक है। अगर आप उस एसेट से क्या कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, लाइबिलिटीज बन जाती है, ठीक है, जिससे आप पैसे कमा रहे हो। नहीं तो एसेट्स क्या है, एसेट्स सिर्फ आपके लिए यूज के लिए है, ठीक है। और यूज के बाद आप उस यूज से आप पैसा कमा रहे हो, तो वो आपके लिए लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो एक्सपेडाइट द रिसोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स। इसको क्यों क्या गया, रिसोल्यूशन किया गया, ठीक है, एसेट्स का। और इम्प्रूव किया रिकवरी मैकेनिज्म। एसेट्स मतलब क्या है, जो बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हो, यहाँ पर जो एसेट्स का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ आपसे। जो बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हो, उस पैसे के आज के टाइम पे बहुत ज्यादा वो हो रही है, आपके पास एफडीआई आ गई, या फिर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट आ गई, जो कि मतलब टैक्स वगैरह लग के बैंक आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है। तो ये एसेट्स को क्या कर रहा है, रिसोल्व कर रहा है और इम्प्रूव कर रहा है रिकवरी मैकेनिज्म को, अपने आप के अंदर के रिकवर मैकेनिज्म। मतलब मैकेनिज्म ये जो एफडीआई वगैरह है, ये आप बैंक से ले रहे हो, ठीक। Financial technology and digital innovation have been adopted the development of payment। सॉरी, थर्ड पॉइंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर रिसॉल्व किया गया। पेमेंट सिस्टम एंड अदर बैंकिंग सर्विस। जो भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, जैसे कि एटीएम हो गया, यूपीआई वगैरह हो गया, डिजिटल हो गया, आपके यूपीआई, फोन पे जो भी है, तो वो इसको अडेप्ट करने के बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई है पेमेंट सिस्टम। मतलब पेमेंट सिस्टम हमारे देश का बहुत अच्छा हुआ है इसके इसके बाद। और बैंकिंग सर्विस भी बहुत अच्छी आई, क्योंकि आज के टाइम आप देखोगे कि हर एक बैंक की अपनी ऐप है। एसबीआई की अलग होगी, एच आईडीबीआई की अलग होगी, जितने भी बैंक है उनकी सभी की अपनी खुद की एक एप्लीकेशन होगी। और उस एप्लीकेशन पे क्या कर रहा है कि अपने आप घर बैठे आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन के साथ साथ वहां से आप पैसे भी निकाल सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है, ये भी एक अच्छी बात बोले गई, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमने बैंकिंग रिफॉर्म के अकॉर्डिंग। इसने बोला कि एफर्ट हैव बीन टेकन टू प्रोवाइड एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस टू सम आइडेंटिफाइड एरिया बाय नॉट इंक्लूडिंग अनबैंक। देखो ये भी एक अच्छी लाइन थी, लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया कि नॉट इंक्लूडिंग। नोट जैसे आ गया ना, तो ये हो गया अपना वीक पॉइंट। तो यहाँ पर हम इसको वीक पॉइंट बोलेंगे, ये अपना कोई काम का पॉइंट नहीं है। अगर नोट नहीं आता तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, क्यों इसने बोला कि बैंकिंग सर्विस में कोई भी एक्सेस प्रोवाइड कराने के लिए हम एफर्ट डालते हैं, ठीक है। एफर्ट क्यों डालते हैं? क्योंकि अनबैक्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अनबैक्ड सेक्शन मतलब पहले क्या था, गाँव में जाके, गांव में हम बैंक ओपन नहीं था कभी पुराने टाइम में। अगर आप देखोगे तो पढ़ोगे किसी गांव के बारे में,
तो गांव में क्या था, बैंक प्रोवाइड नहीं करवाता, सोसाइटी क्या थी वहां की, पैसे चोरी हो जाते थे, या फिर मतलब कोई ना कोई गायब हो जाते, कुछ ना नेगेटिव पॉइंट ज्यादा होते थे। वो क्या होते हैं, अनबैंक सेक्शन ऑफ सोसाइटी। लेकिन आज के टाइम हर एक जगह बैंक प्रोवाइड हो गए, तो बैंक इंक्लूड हो गए वहां पर। ठीक है, तो उनको अब एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर बोला कि नॉट इंक्लूड, हमने उसको काउंट ही नहीं किया जो काम वगैरह है। अगर हम उसको काउंट नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, वो एक नेगेटिव पॉइंट देगा, तो नेगेटिव पॉइंट देगा तो ये आपका सबसे अलग हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा था पीछे वाला, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप किसी एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो। इसमें बोला है कि बॉयज बॉयज है, अखिल जो है वो 13 फ्रॉम लेफ्ट है, फिरोज जो है 6 फ्रॉम द राइट है। इंटरचेंज कर लिया पोजीशन, अखिल जो है वो 23rd बन गया, तो हाउ मेनी बॉयज कितना होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ अखिल की बात करेंगे। ये एक रो है, ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो फिरोज सिक्स है राइट साइड से, यहाँ पर सिक्स फिरोज है, यहाँ पर अखिल है 13 है। तो इन्होंने जगह चेंज कर ली, ले भाई जगह चेंज करवा दी, तो अखिल की पोजीशन राइट साइड से कितनी हो गई, राइट साइड से सिक्स हो गई। तो अब इसने बोला कि जैसे चेंज किया तो 23rd बन गया, ये अखिल अखिल क्या बन गया, 23rd बन गया। 23rd, 23rd यहाँ से, सिक्स यहाँ से, तो टोटल कितना हो गया। तो ये फिरोज को आप छोड़ दीजिए, अब फिरोज का कोई काम नहीं है अपने पास, अखिल एक पॉइंट आ गया। तो अखिल की हेल्प से हम क्या कर देते हैं, तो एक फॉर्मूला यूज करोगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो यहाँ से टोटल आ जाएगा आपके पास। तो लेफ्ट से कितना ये 23 है, राइट से कितना ये 6 है, माइनस एक कर दो। तो 23 और 5 कितना हो गया, 28 आपका राइट आंसर दे देगा। कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो बोला क्या है कि क्वेश्चन और स्टेटमेंट आपके पास गिवन दे रखी है, और इसने बोला कि स्टेटमेंट वन और टू में आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। बोला कि 6 स्टूडेंट्स हैं सिटिंग ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर ये 6 है तो ऊपर की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो इनका राइट साइड ये हो जाएगी, इनकी लेफ्ट साइड ये हो जाएगी। ठीक है, बाकी देखते हैं। डी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। डी जो है वो बी के थर्ड राइट में है, तो मैं अलग से सीटिंग बना रहा हूँ, बी के थर्ड राइट में बना दो डी को। ओके, ई सीटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ई जो है सी के थर्ड लेफ्ट में है, तो सी को यहाँ बना देंगे, 1 2 3, यहाँ पर ई बैठ जाएगा। वही सीटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में कौन है। चलो भाई एक बार इनको पुट कर देते हैं, बस बाकी पुट करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन रीड आउट करना और स्टेटमेंट के बारे में बताना है। बोला क्या है कि डी एंड ई आर सीटिंग एक्सट्रीम एंड। तो अगर हम बैठा दे, अगर यहाँ पर मैं डी को बैठा दूं, तो इसके तीन छोड़ के 1 2, थर्ड पे कौन है, बी है। अगर सी को यहाँ मैं बैठाऊं, तो इसका लास्ट ये आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बात ये कही गई है। अगर मैं पोजीशन अपनी देखूं तो किसी तरह बैठाऊं, तो ये आपके हो सकता है। ठीक है, ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ए जो है एफ के थर्ड लेफ्ट में है, एफ के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, यहाँ पर ए है। तो अगर यहाँ पर आप बैठाओगे तो एफ को यहाँ बैठा दीजिए। दो जगह इसके पास है, ये के पास आ गई, बिल्कुल करेक्ट ही। कोई दिक्कत नहीं, दोनों हमें दोनों की जरूरत है, दोनों की जरूरत है, तो इसका मतलब 1 and 2 आर नेसेसरी, ये रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो आपके पास एक मिरर दिया गया है इस क्वेश्चन में, और तो हमें मिरर बताना है इसकी। ठीक है, तो मिरर बताओ कौन सा हो सकता है। तो ये जो पॉइंट है ये इस तरफ आ जाएगा, और ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, और कुछ इस तरह से आपको ये बना ही देगा। अगर यहाँ पर लाइन लगाए तो ये आपको बना देगा। तो ये सर्कल गलत है, ये सर्कल गलत है, सर्कल ठीक है लेकिन ये पॉइंट गलत है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। शायद सीरीज का क्वेश्चन है, ऑप्शन मैंने अलग ही पहले रख दिए थे। तो नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, सीरीज का क्वेश्चन है, तो सर्कल यहाँ आया, फिर सर्कल यहाँ पोजीशन चेंज किया, फिर ऊपर चला गया, कि बारी यहाँ आ जाएगा सब। तो इसमें सर्कल नहीं है, कट करो। इन सभी में सर्कल है, बाकी और देखते हैं। और देखो तो ट्रायंगल ही टर्न कर रहा है, फिर टर्न कर गया, अब की बार ट्रायंगल छोटे बॉक्स में यहाँ आ जाएगा। ट्रायंगल है यहाँ नहीं है, तो इसको कट करिए। अब इसको भी तो घुमाओ, ये भी घूम गया, ये फिर घूम गया, और अब की बार ब्लैक बॉक्स ये आना चाहिए। तो इसमें ऊपर है, गलत हो गया, ये आपका राइट आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फोर लेटर है, क्लस्टर में बनाएगा तो ओड वन आउट निकालना। तो ओड वन आउट के लिए हम देख लेते हैं, ये आपका 12 हो गया, 12 20, 12 20, और इससे क्या बनाएगा, 13 21। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे सी के बाद डी है, जी के बाद एच है, एल के बाद एम है, टी अल्फाबेटिक दे रखे, यू के बाद वी है, ई के बाद एफ है, ओ के बाद पी है, ये करेक्ट है। एस के बाद टी आना चाहिए, एस के बाद क्या आना चाहिए था, टी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्यू दे रखा, तो इसलिए ऑड वन आउट ये ही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन को चेक करेंगे, तो यहाँ पर बोला गया 17 9 132, 24 8 136। 17 9 132, ओके, 24 8 136। तो भाई मल्टीप्लाई कर नहीं होगा मल्टीप्लाई से, तो क्या हो सकता है, 132 कैसा आ जाएगा। अगर मैं 17 गुना 2 34, और नहीं आएगा, 17 गुना 3 करो तो 51, माइनस करो 51, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 8 81। हाँ ठीक है, 9 का स्क्वायर। अगर मैं मल्टीप्लाई 3 करूँ तो यहाँ से आपका 72 निकल के आया है। 72 है ना, हाँ। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ठीक है भाई। -72 करेंगे तो 464, ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया भाई। समझ क्या है, क्या लॉजिक है। लॉजिक जो लगाया गया कि फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से, और इसमें ऐड कर दिया क्या, सेकंड का स्क्वायर, तो अपना थर्ड नंबर दे देगा। कितना अच्छा लॉजिक इन्होंने ढूंढ के लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ से लॉजिक लगता है। तो देखो फर्स्ट, 26 गुना, अगर मैं 26 गुना 3 करता हूँ, और प्लस में 6 का स्क्वायर, तो 26 3 78 होता है, प्लस में 36 हो जाएगा। अगर आप सम करोगे दोनों का, 114 आ जाएगा। बिल्कुल था, करेक्ट आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला गया है कि एक मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना है इस वर्ड के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करोगे, इस तरह के ऑप्शन को ट्राई करोगे, हर एक ऑप्शन में पुट करके देखोगे। तो मैं फोर्थ ऑप्शन को ट्राई कर रहा हूँ, बाकी आपने सारे ऑप्शन ट्राई करने हैं। तो थर्ड नंबर पर कौन है, जे है। थर्ड नंबर पर कौन है, जे है, फिर यू है, फिर डी है, और फिर आपका जी है, फिर आपका ई है। तो ये आपका क्या बन गया, जज। तो जज को तो आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग टर्म आपने बतानी है इसमें से। तो देखो भाई,
कौन सी रॉन्ग टर्म है, गलत टर्म आपको देखनी है, तो एल ओ। पहले 11, 22, 44, 44, 55, तो 44 गलत लग रहा मुझे, तो 844 आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी अपने आप प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्या बोला कि एक क्लास में 140 बच्चे हैं, 80 मैथ कर रहे हैं, 88 साइंस कर रहे हैं, 30 दोनों कर रहे हैं। तो आइदर मैथ और साइंस वाले में चाहिए। तो 140 है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करो और माइनस कर दो इसको। तो प्लस करोगे तो आप देखोगे तो कितना हो गया भाई, यहाँ से 8, और 8 और 8 16, ये होगा ना, 8 और 8 16, -30 कर दो और आपका आंसर दे देगा, कितना दे देगा, 138, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा, जो कि दोनों में से कोई, दोनों पसंद कर रहे हैं, आइदर होगा, आ जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो देखोगे कि आगे क्या है, कंक्लूजन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 3 दे रखी है, स्टेटमेंट देखोगे तो ऑल क्वींस आर किंग, सभी क्वींस क्या है, किंग है, क्वींस किंग है। ऑल किंग्स आर प्रिंसेस, सभी किंग्स क्या है, प्रिंसेस है। ओके, ऑल प्रिंसेस आर ब्यूटीफुल, सभी प्रिंसेस क्या है, ब्यूटीफुल है, कुछ ज्यादा बड़ा बन गया, ठीक है। सम किंग्स आर ब्यूटीफुल, कुछ किंग्स क्या ब्यूटीफुल है, नहीं, यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सम किंग्स आर ब्यूटीफुल, कुछ किंग्स क्या है, ब्यूटीफुल है। हम्म, कुछ किंग्स क्या है, ब्यूटीफुल है, सम किंग्स आर ब्यूटीफुल। नहीं, यहाँ पर ऑल आना था, ये कंक्लूजन गलत है भाई, ये कंक्लूजन गलत है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये किंग है दिखाई दे रहा है, और किंग सारे के सारे ब्यूटीफुल यहाँ पर मुझे डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। ऑल क्वींस आर प्रिंसेस, सभी क्वींस क्या है, प्रिंसेस है, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट बात कही गई। कंक्लूजन 2 बिल्कुल ठीक आपका। तो यहाँ पर कंक्लूजन 2 आएगा, ये आंसर इन्होंने गलत दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे तो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फॉर्च्यून को रिलेट किया गया इस तरह से, उसी लॉजिक में प्लिंट्स को रिलेट किया इस तरह से। तो आप चेक करोगे और वो चेक करोगे कि कौन सा ऑप्शन आपने यहाँ पर करेक्ट मैच मैच हो रहे हैं सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो फॉर्चूनेट, फॉर्चून को हम कर रहे हैं मैच। तो यहाँ पर 6, 6, 15, 18, 20, 21, 14 और 5, ये फॉर्च्यून का लिख दिया। तो जो यूज किया गया, 7, 9, 12, U21, V22, M13 और F आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर +1 किया गया है, ये क्या दे दिया, MP से 13। तो भाई अगर आप देखोगे तो ये लॉजिक कुछ मुझे मैच नहीं होता दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ कि एक बार इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो लॉजिक, बहुत अच्छा लॉजिक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या है कि 27 बनाना है, 27, क्या बात है। तो 6 के साथ अगर 21 को रिलेट करेंगे तो 27, 12, 15, 18, 9 और 20 और 7 को 27, मतलब पहले 4 को 27 बना दिए, लास्ट के भी 3 को 27 आपने बनाना है क्रॉस करके, ठीक है। तो यहाँ से 27, 27 निकल के आ रहा है। इसमें ट्राई करोगे तो बिल्कुल ठीक बनेगा, तो आप ट्राई जरूर करना इस क्वेश्चन में। तो मैं 27 बनाऊंगा, तो पहले 4 को रिलेट करता हूँ सभी के साथ। एम का रिलेशन एन से होना चाहिए, क्योंकि जब भी तो 27 बनेगा, और आप ट्राई करोगे सभी की नंबरिंग यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बनता नहीं दिखाई दे रहा, तो और चेक कर लेते हैं, तो किसके साथ बनेगा, एम, एम के साथ कौन बनाएगा,
तो m के साथ अगर मैं सभी को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर r है नहीं बनेगा, यहाँ पर h है नहीं बनेगा, यहाँ पर n है। तो फर्स्ट का जो रिलेशन अगर मैं चेक कर पाऊंगा तो z के साथ कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर z फर्स्ट के साथ इसमें नहीं है, ऑप्शन कट करिए। तो सेकंड के साथ कौन सा मैच होगा? f। छह, छह मतलब 21। 21 पे क्या आता है? यू आता है, तो किसी में यू नहीं है तो ये तो मैच ही नहीं होगा, ठीक है। सेकंड वाला तो मैच नहीं होगा, तो कट करिए इसको। थर्ड वाला देखिए, पी पी कितने पर आता है? 16। 16 पे कितना बनाएगा? 11 बनाएगा, ठीक है, 11। तो 11 कौन दे रहा है? के। तो यहाँ पर के मुझे यहाँ पर डब्ल्यू में दिखाई दे रहा है, तो थर्ड के साथ डब्ल्यू, इस ऑप्शन को कट करिए, ये आपका मैच हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने मैच करना है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो भाई मिरर है, मिरर को आपकी बार नंबर दे रखे हैं, नंबर और अल्फाबेट, तो वहां से आपको मिरर बनाने हैं। तो स्टार्टिंग होगी 5 से, 5 कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे जाएगा। ये उल्टा 5 है, ये कट हो गया, ठीक है। बाकी लास्ट ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। तो बाकी वो फर्स्ट और सेकंड में मैच कर लेते हैं। और कैसे अलग करोगे? यहाँ पर मुझे एम दिखाई दे रहा है, एम। तो यहाँ पर तो जो एम है वो वाटर इमेज है, तो ये ऑप्शन भी कट गया और ये आपका राइट आंसर दे देगा। मुझे ज्यादा चेक नहीं करना, लेकिन ट्राई के लिए आप सारे हर एक लेटर हर एक नंबर को ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दे रखी है, उस कंडीशंस को सोल्व करने के बाद आंसर मैच करना है, स्टेटमेंट आपने बतानी है। तो यहाँ पर बोला गया है कि बेस्ड ऑन वो ये जो 4 पॉइंट, 4 5 पॉइंट दे रखे हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, तो इनका रीजंस बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, तो स्टेटमेंट ये है, तो यहाँ पर हम देखते हैं रीजन, आपको पता लगाना कौन सा रीजन ठीक होगा। तो P इज इक्वल टू एफ, इज इक्वल टू का मतलब क्या? ब्रदर। P जो है वो ब्रदर है किसका? एफ का। बना दिया। एफ एंड, एंड का मतलब क्या है? फादर। एफ जो है वो फादर है किसका? जी का दे रखा है। एट द रेट एम, एट द रेट का मतलब वाइफ है। जी जो है वो वाइफ है किसकी? एम की। ठीक है भाई, एम मेल हो जाएगा। हैशटैग, हैशटैग का मतलब सन है किसका? एल का, एल का। और यहाँ पर एल का कोई जेंडर नहीं दिखाई दे रहा मुझे, तो यहाँ पर इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। बोला कि टी इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ आर। पी, सॉरी, टी, टी जो होगा वो पैटर्नल ग्रैंडफादर होगा आर का। तो टी जो होगा वो पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब पापा के पापा। तो आर का पैटर्नल ग्रैंडफादर होगा, किस तरह से स्टेटमेंट ठीक होगी? एल एट द रेट टी, एट द रेट का मतलब क्या है? एल इज वाइफ ऑफ टी, एल इज वाइफ ऑफ टी, टी, ठीक है। एक तो ये कंडीशन ऐड कर दी। दूसरी देखते हैं, जी प्लस आर, प्लस का मतलब मदर। जी जो मदर है आर की, बिल्कुल करेक्ट बात की गई। ये एम इसका फादर हो गया और टी इसका फादर हो गया। तो दोनों रीजन आपको चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। जो क्वेश्चन हमने शायद एक दो क्वेश्चन पहले ही किया था, इस तरह का क्वेश्चन, लॉजिक मैच करना है, आंसर मैच करना है। तो सॉल्ट को यहाँ पर बोला गया है 25, जेड को या बोला गया। तो सॉल्ट का नंबरिंग यूज करते हैं, 9 19 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 20। तो 20 20 40 हो गया, 40। ये तो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। उल्टा करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, यहाँ पर 26 आ जाएगा। ये तो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। और कोई रीजन? चलो चेक कर लेते हैं। 20 20 40 40 52 यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, और इसका उल्टा करोगे तो 25 दिखाई दे जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पर। 7 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 20, 10 और 20 30 37, बिल्कुल ठीक है। 73 उल्टा दिया गया बस नंबर। तो बस मैच करना है। तो टॉम, टॉम क्या आता है? 20 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 2,
तो 15, 15, 30 और 50 यहाँ पर मुझे दिखाई दे जाएगा। उल्टा करोगे तो 0 और 5। फर्स्ट का रिलेशन वाई के साथ होगा तो यहाँ पर नहीं दे रखा, और सभी में वाई के साथ रिलेशन दे रखा है। सेकंड का देखो, आप सेकंड का देखोगे तो 2 + 5 + 1 + 20। 20 और 5, 25, 26 और 2, 28। तो इसका उल्टा हो जाएगा 82। 82 नहीं दे रखा तो सेकंड वाला मैच ही नहीं होगा। तो इसको कट करिए, थर्ड में मैच करते हैं जूम। तो 26 + 15 + 15 + 13। तो 15, 15, 30 होता है, 30। और 26 आपका 56, 56 और 10 आपका 66, और 3 69। तो 96 हो गया। तो 96 किस में मैच होगा? एक्स के साथ, थर्ड वाला एक्स के साथ मैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। रॉन्ग टर्म आपने निकालनी है यहाँ से, तो देखते हैं कौन सी रॉन्ग टर्म मुझे यहाँ पर मैच करेगी। तो सीरीज बनाता हूँ, यहाँ पर 1, यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? 25। ओके, यहाँ पर 49, और यहाँ पर 2 और 8, 82। तो देखोगे, मैं देख रहा हूँ सीरीज जो बन रही है 19, 25, 49 और 82 की बन रही है। लेकिन यहाँ पर देखो तो ये 1 का सुकेर, ये 3 का सुकेर, ये 5 का सुकेर, ये 7 का सुकेर, ये 9 का सुकेर आना था। ठीक है, और 9 का सुकेर 81 होता है, तो 81 आना था, तो 175 आपका अलग हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो भाई, आगे अपना 20 ही क्वेश्चन थे, तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना ये चैनल है अनस्टॉपेबल मैथ, इसको सब्सक्राइब कर लेना। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। इसी एग्जाम का मैथ के क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।